Dr. Madhvi Barai from Avdesh Dental Studio. Welcome to my channel. Today, we are going to talk about something that I've heard so commonly in my 10 years of practice. मेरी 10 साल की प्रैक्टिस में मैंने ये सबसे ज्यादा सुना है कि मुझे डेंटिस्ट से डर लगता है और इसीलिए मुझे दांत का कोई ट्रीटमेंट करवाना नहीं है। क्यों लगता है आपको डेंटिस्ट से डर? काफी बार मैंने ये देखा है कि डेंटिस्ट से डर इसीलिए लगता है क्योंकि उनको इन जनरल सब डॉक्टरों से डर लगता है। बट इसका एक सोल्यूशन है कि आप अपने डेंटिस्ट से मिलिए, फाइंड अ फ्रेंडली डेंटिस्ट और समबडी यू कैन ट्रस्ट। अगर आपका ट्रस्ट डेवलप होता है, आप फ्रेंडली तरीके से अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, तो आई एम श्योर यू कैन कम ओवर दिस प्रॉब्लम। नंबर 2 जो सबसे कॉमन है वो है नीडल का डर, मतलब कि इंजेक्शन से डर लगता है या फिर एनेस्थीसिया से डर लगता है। तो लेट मी टेल यू 90% ऑफ द डेंटल ट्रीटमेंट्स, जो भी दांत और मसूड़ों के जो हम ट्रीटमेंट्स करते हैं, इसमें एनेस्थीसिया इन्वॉल्व नहीं होता है। मतलब कि कोई भी इंजेक्शन आपको नहीं देने वाला है, और अगर इंजेक्शन दे भी तो वी नम दैट पार्ट, मतलब कि पहले से उसको इतना नम कर दे दे ताकि आपको इंजेक्शन का भी पेन ना हो। देयर आर लॉट ऑफ एडवांसमेंट्स जो हर दिन डेंटिस्ट्री में आते हैं। टेक द एडवांटेज ऑफ इट। आप अपने डेंटिस्ट से मिल के पूरा प्रोसेस समझ सकते हैं। जो हमें थर्ड प्रॉब्लम पे लेके आता है वो है प्रोसीजर का डर। मतलब मुझे ये पहले से डर लग रहा है कि मैं अगर कोई डेंटल प्रोसीजर करवाऊं तो मुझे दर्द होगा, मुझे सूजन आ जाएगी या फिर मुझे और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। ये सब ओवर थॉट प्रोसेस है। आप अपने डेंटिस्ट से मिल के आप अपना पूरा प्रोसीजर और प्रोसेस समझ सकते हैं। 4 ड्रिल का डर लगता है, मतलब कि जो कोई इंस्ट्रूमेंट्स डेंटिस्ट यूज करते हैं टू डू द प्रोसीजर, इसका डर, क्योंकि ये सबसे कॉमन इसीलिए है, हम मुंह में देख नहीं सकते डेंटिस्ट क्या कर रहा है। तो मेन फैक्टर दैट कम्स हियर इज टू हैव फेथ इन योर डेंटिस्ट, to understand the process beforehand, to understand how ये ड्रिल कैसे चलेगा या फिर मुझे दर्द होगा कि नहीं। सेम टेक्निक है जो हम बच्चों के साथ यूज करते हैं। जब छोटे बच्चे हमारे पास आते हैं और हमें उनका ट्रीटमेंट करना होता है, हम पहले उनको पूरा इंस्ट्रूमेंट दिखा देते हैं, प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नंबर 4 द कॉमनेस्ट थिंग इज गूगल का डर, जो गूगल से डेवलप हुआ है। क्योंकि अब इस जमाने में हम सब कुछ गूगल करने लग जाते हैं या फिर किसी से सुनने लग जाते हैं कि मैंने जब रूट कैनाल करवाया था मुझे बहुत दर्द हुआ था, बहुत पेन हुआ था। किसी और के एक्सपीरियंस से अपना एक्सपीरियंस कनेक्ट करना ये बहुत ही ज्यादा गलत है। जैसे हर एक का फिंगरप्रिंट यूनिक है, वैसे हर एक का टीथ पैटर्न यूनिक होता है और उसी तरह हर एक का ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होता है। सो इट इज वेरी रॉन्ग टू connect with someone's bad dental experience. Try to talk to your doctor, मतलब आपके डेंटिस्ट से बात कीजिए, प्रोसीजर समझ लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है समझने की, जब आप अपना कंसेंट देते हैं फिर ही कोई डेंटिस्ट आपका ट्रीटमेंट शुरू करेगा। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द क्वेश्चन दैट व्हेन शुड आई गो टू द डेंटिस्ट, मुझे डेंटिस्ट के पास कब जाना चाहिए। कॉमन जवाब इसका ये है कि मुझे दर्द नहीं हो रहा है तो मैं डेंटिस्ट के पास नहीं जाऊंगा, जो बहुत ही ज्यादा गलत है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द डेंटल प्रॉब्लम्स या दांत के जो डिजीजेस होते हैं, गम्स के जो डिजीजेस होते हैं, ये साइलेंट होते हैं। मतलब कि आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आपको ये प्रॉब्लम था until you get it checked। तो आप अपने डेंटिस्ट को 1 साल में 2 बार मिलने चाहिए या फिर उनसे कंसल्ट करने चाहिए। दे विल टेल यू कोई प्रॉब्लम अगर इनिशिएट हो रही है। अगर आप इनिशियल लेवल पे इस चीज का सोल्यूशन कर सकते हैं, इट विल डेफिनेटली बी पेनलेस, इट विल बी पेन आई मीन हैसल फ्री, एंड बहुत ही कम समय में आपका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। इट विल नॉट बी अ लॉन्ग प्रोसीजर इज व्हाट आई मीन। Again, this works on the principle that prevention is better than cure. So we can always prevent your dental problems if it is diagnosed on the right time. Having said this, tell me if you have any dental phobia, और आपके कोई ऐसे फोबियाज है, डेंटिस्ट्री का कोई बैड एक्सपीरियंस है, कोई डेंटिस्ट का बैड एक्सपीरियंस है। टेल अस इन द कमेंट्स बिलो। Tell me what are the different kinds of phobia that you have faced or are still facing, and let's talk about it. We also make sure, हर एक डेंटिस्ट ये मेक श्योर करता है कि आपसे वो प्रॉपरली बात करे, पूरा प्रोसीजर समझाए, एक ऐसा एनवायरनमेंट हो उनके ऑफिस में जिससे आपका एंजाइटी वैसे ही कम हो जाए। सो कीप स्माइलिंग,
Tell me if this helps you relieve your phobia and if this helps you to go to a dentist and get your checkup done.